नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी पे काम करते हैं तो उस एसी में क्या होता है, नॉर्मल वायरिंग होती है जो आप करते हुए आ रहे हैं कि हाँ आपने न्यूट्रल फेज दिया और फिर आप, तो यहाँ कोई भी बीप नहीं आ रही है। बॉडी और चेक कर सकते हैं, बॉडी पे लगा करके बीप ना आए वो भी कर सकते हैं। और क्या है, कई बार क्या तरीके से कौन सी वायर कहाँ लगनी है, क्योंकि यहाँ तो मेरा नॉर्मली न्यूट्रल फेज गया है, वहाँ पे आपके पास L1 L2 न्यूट्रल यानी कि आपका फेज इन फेज चैनल में आशिया आरसी ट्रेनर। आज के वीडियो में हमें सीखने को मिलेगा कि कॉन्टेक्टर वाली जो वायरिंग आप करते हैं तो इस कॉन्टेक्टर का क्या यूज़ होता है, मतलब किस पर्पज से हम बेसिकली क्या है अपनी स्प्लिट एसी के अंदर आपने देखा होगा लगा हुआ रहता है, तो क्यों लगाया जाता है और टेस्टिंग कैसे करते हैं इसकी। तो बहुत बारी नॉर्मली जो आप एसी नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी पे काम करते हैं तो उस एसी में क्या होता है, नॉर्मल वायरिंग होती है जो आप करते हुए आ रहे हैं कि हाँ आपने न्यूट्रल फेज दिया और फिर आप L2 यानी जो 3 मिनट बाद वाला फेज है और न्यूट्रल आप आउटडोर के लिए लेके गए, जो जनरली ज़्यादातर एसीओ में यूज़ होती है। बट किसी किसी एसी में आपने देखा होगा कि आउटडोर में ये पार्ट लगा है, जैसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्टर। अब ये कॉन्टेक्टर जो किस काम आता है उसको समझ लेते हैं। एक तरीके का आउटपुट करता है, बट कैसे करता है, आप इधर साइड पे भी पिन देख रहे हैं और इस साइड पे कॉइल भी बनी हुई है, यहाँ ये कॉइल दिख रही है आपको कॉइल। तो ये क्या होता है बेसिकली, इस कॉइल वाली साइड की जो पिनें होती है, इन पिन पे आपको क्या है आपका न्यूट्रल फेज जब आप देते हैं तो ये क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो कि क्या है यहाँ पे जो आप सप्लाई देंगे वो उसको आउटपुट करेगी। तो बेसिकली एक तरीके का क्या है स्विच कह सकते हैं जो कि 220 वोल्ट एसी पे काम करता है, जो कि सप्लाई को आउटपुट करने का काम कर रहा है। अब लगाया क्यों जाता है इसको, तो आपका जो कॉन्टेक्टर है वो कॉन्टेक्टर जो है वो बेसिकली क्या है हमारे पीसीबी की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है कि हम जो नॉर्मल वाली वायरिंग में क्या करते हैं, रिले आउटपुट आपके कंप्रेशर को देते हैं, बट उससे क्या होता है कि बाकी कभी लोड वाली चीज़ होती है या फिर क्या कनेक्शन लूज वगैरह होता है, वायरिंग कनेक्शन लूज होने के कारण या वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण कई बार क्या होता है कि जो मोटर वगैरह में जो भी हार्म प्रॉब्लम होती है उसके कारण क्या वो पीसीबी को हार्म करते हैं, क्योंकि आपने क्या किया पीसीबी का आउटपुट वाली जो सप्लाई है वो कंप्रेशर को दी है। तो ऐसा ना हो पीसीबी के अंदर जो कंपोनेंट है वो ना खराब होए, उसमें कोई फॉल्ट ना आए, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉन्टेक्टर लगाते हैं। अब इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं तो उस कनेक्शन की वीडियो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। अभी इस वाले पार्ट में तो हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि इसकी टेस्टिंग की कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं इसको अभी ओपन करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्लंजर है ये बेसिकली प्लंजर अभी क्या है नॉर्मल कंडीशन में ऊपर उठे हुए हैं, बट जैसे ही आप इधर सप्लाई देंगे तो ये प्लंजर क्या होता है ऐसे नीचे जाते हैं। अभी तो मैं मैनुअली कर रही हूँ, मैं अभी इसको क्या है आपको बकायदा करके दिखाऊंगी कि कैसे ये प्लंजर जो है वो नीचे जाते हैं। तो अभी हम क्या है ये जो कॉइल वाली साइड है, इस कॉइल वाली साइड पे देखेंगे न्यूट्रल और फेज यानी आपकी मेन लीड की जो वायर है वो दूंगी मैं और इसको चालू करेंगे। तो अभी मैं इसको पहले सप्लाई को लगाते आती हूँ, एक मिनट। मैंने प्लग टॉप लगा दिया है अपना यहाँ। अब देखिए मैं जैसे इसको ऑन करूँगी, देखा होगा और आपने मे भी साउंड भी सुनी होगी, तो ये प्लंजर जो है वो क्या हुआ है नीचे डाउन जा चुका है। अभी देखिए मैं जैसे ही हटाऊंगी तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो आप दिख रहा होगा वीडियो के अंदर कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। हमने क्लैम्प लेना है और क्लैम्प मीटर से कंडीशन में कैसे चेक करते हैं, ऑन कंडीशन कैसे चेक समझेंगे। तो क्लैम्प मीटर लेके या मल्टीमीटर लेकर के आपने किस पे रखना है, इसको बीप पे कंटिन्यूटी पे रखना है। कंटिन्यूटी पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी कॉइल वाली साइड ही देखनी है कि ये शॉर्ट तो नहीं हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी बीप नहीं आ रही है। बॉडी और चेक कर सकते हैं, बॉडी पे लगा करके बीप ना आए वो भी कर सकते हैं। और क्या है कई बारी क्या होता है हमारा कॉन्टेक्टर क्या होता है डायरेक्ट हो जाता है, मतलब ये जो प्लंजर है वो क्या है नीचे के नीचे ही डाउन रह जाते हैं। तो अगर उस ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका इंडोर चालू हो चाहे ना हो, अगर और कंटिन्यूसली अगर स्टार्टिंग में चालू हो जाता है जैसे ही, तो आउटडोर भी तुरंत इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाता है और बंद ही नहीं हो रहा होता है उस कंडीशन में। तो क्योंकि आपकी क्या है आप जो सप्लाई देते हैं यहाँ पे
साइड देते हैं वो कौन सा वाला रहता है, डायरेक्ट वाला। तो जब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वैसे क्या आउटडोर स्टार्ट भी हो जाता है और कॉन्टेक्टर खराब होने के कारण क्या होता है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो कई बार ये सिचुएशन, तो उसको कैसे चेक करेंगे डायरेक्ट हुआ है या नहीं। तो आपने एक प्रोब यहाँ रखनी है, बीप नहीं आनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। जब आपने सप्लाई ना दे रखी हो ऑफ कंडीशन में तो बीप नहीं आनी चाहिए। अगर उस टाइम पे भी बीप आ रही है, जैसे अगर मैं इसको दबाऊंगी तो देखिएगा आ रही है बीप, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो चुका है इस कंडीशन में कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे बीप नहीं आनी चाहिए, दोनों ही पॉइंट में किसी पे भी बीप नहीं आनी चाहिए आपके, ठीक है। ये डुअल पोल है, ऐसे में सिंगल पोल वाला भी आता है जिसमें सिर्फ एक सप्लाई कंट्रोल की जाती है। ये तो था आपका ऑफ कंडीशन। अब कई बार क्या होता है कि आपका सप्लाई देने के बाद भी नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें कार्बन आ जाते हैं, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो ऑन कंडीशन मैंने क्या करना है देखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल और फेज देना है आपने, और इसी तरीके से एक न्यूट्रल फेज मैंने साइड में भी दे। तो अब मैंने यहाँ सप्लाई देनी है और अभी देखिए प्लंजर ऊपर उठे हुए हैं। जैसे ही हम स्विच बोर्ड पे प्लग टॉप लगाएंगे और ऑन करेंगे तो देखिएगा किस तरीके से चेक करेंगे। तो ये जा चुका है, मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए आप क्लैम्प मीटर को करना है आपने AC वोल्ट पे, तो देख सकते हैं कर दिया है यहाँ पे सेट। और अभी क्या है, इधर देखेंगे न्यूट्रल और फेज, जहाँ पे आपने सप्लाई दी है वहाँ पे देखिए वोल्टेज कितनी आ रही है, 224 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ आ रही है और इसी तरीके से अभी सप्लाई देने पे क्या है, वोल्टेज आउटपुट करना चाहिए। तो वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, इसका मतलब मेरा कॉन्टेक्टर क्या है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर ये वोल्टेज इधर आउटपुट नहीं हो रही है तो इट्स मीन कि क्या पता कार्बन आने की वजह से भी सप्लाई आउटपुट ना करे, प्लंजर पूरी तरीके से टच ना हो रहा हो, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। या मेरा कॉन्टेक्टर ये कॉइल जो है वो ख़राब हो चुकी है जिसके कारण क्या है वो सप्लाई आउटपुट नहीं कर रहा, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लैम्प मीटर नहीं है तो आप सीरीज बल्ब के द्वारा भी क्या है इसको चेक कर सकते हैं ईजिली कि वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, तो उससे भी चेक कर। अगर आपके पास क्लैम्प मीटर है तो इस तरीके से वोल्टेज के थ्रू आप क्या है चेक कर सकते हैं कि कॉन्टेक्टर हमारा सही है भी या नहीं सही है। तो कॉन्टेक्टर ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है मशीन के अंदर, तो उसको भी समझ लेते हैं ज़रा। तो अगर आपका जो कॉन्टेक्टर है वो AC के अंदर अगर आपका ख़राब हो चुका है तो या तो कस्टमर बोलेगा कि मेरा आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होता है, तो प्रॉब्लम रहती है, या फिर डायरेक्ट हो जाता है यानी कि कंटिन्यूसली चल रहा है जिसके कारण क्या है वो बंद ही नहीं करा रहा होता है, ट्रिप ही नहीं कर रहा होता है और ओवर कूलिंग की प्रॉब्लम देखने को कम होती है। हालांकि डायरेक्ट कम होता है, बट हाँ कई बार कार्बन आने की वजह से क्या होता है सप्लाई आउटपुट नहीं करने की वजह से आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो अभी तो मैंने सिर्फ नॉर्मली छोटा सा बताया था, इंट्रो दिया था कि ये कॉन्टेक्टर बेसिकली है क्या और क्यों लगाया जाता है, किस पर्पज़ से लगाया जाता है और इसकी टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। ऑफ कंडीशन भी मैंने बता दिया था आपको और ऑन कंडीशन भी वोल्टेज के थ्रू मैंने आपको चेक करके बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें हम क्या पूरा वायरिंग कनेक्शन प्रॉपर सीखेंगे कि इंडोर टू आउटडोर जब हम वायरिंग कनेक्शन कर रहे हैं नॉन इन्वर्टर स्प्लिट AC की, तो उसमें कॉन्टेक्टर कैसे लगाते हैं और किस किस तरीके से कौन सी वायर कहाँ लगनी है। क्योंकि यहाँ तो मेरा नॉर्मली न्यूट्रल फेज गया, वहाँ पे आपके पास L1 L2 न्यूट्रल यानी कि आपका फेज इन फेज आउट और न्यूट्रल की वायर्स रहती है, तो कौन सी कहाँ पे देनी है उसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो आज की वीडियो में